अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर में टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका बाकी जो पोर्शन था वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें बता दूँ कि टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो पेज नंबर 8 पे हैं और इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम कर चुके हैं। आज इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है और इसमें भी कौन सी टर्म्स हैं, इसमें प्रोक्सिमल एंड डिस्टल आ जाती हैं। अब प्रोक्सिमल और डिस्टल भी जो है इनके बारे में भी बता दूं कि प्रोक्सिमल प्रोक्सिमिटी के जो पॉइंट जिस रीजन से स्टार्ट हो रहा होता है, जो पार्ट करीब का जो नियरर पोर्शन होता है, उसके लिए हम वर्ड प्रोक्सिमल का यूज़ करते हैं। और डिस्टल जो होता है ये डिस्टेंस से आया है, मतलब फासला, और जो पार्ट्स बॉडी के अपने ओरिजिन से डिस्टेंस पर होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टल का। प्रोक्सिमल में आ जाता है इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। प्रोक्सिमल का मतलब होता है बॉडी के वो पार्ट्स जो कि रेफरेंस पॉइंट के करीब होते हैं, मतलब अपने ओरिजिन के करीब होते हैं। ओरिजिन मतलब जिस जगह से, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद एक्सटेंड करेंगे। बेसिकली अगर हम इसकी एक जनरल एग्जांपल करें तो हम बॉडी की ट्रंक को यहाँ पे मेंशन करते हैं। बॉडी की ट्रंक या टॉर्सो का मतलब होता है वो सेंट्रल लाइन, वो सेंटर बॉडी का जहाँ से पार्ट्स जो हैं स्टार्ट होंगे और कौन से पार्ट्स जो हैं हम इसमें रखेंगे प्रोक्सिमल में, डिस्टल में। इन दोनों टर्म्स के लिए हम ज़्यादातर इसके लिए जो पार्ट्स यूज़ करते हैं वो लिम्स होते हैं। बेसिकली जो पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं इन टर्म्स को बयान करने के लिए, इन टर्म्स को बताने के लिए ज़्यादातर उसमें लिम्स आ जाते हैं। लिम्स का मतलब होता है अपर लिम, लोअर लिम, बाजू और टांगे। अपर लिम का मतलब होता है बाजू, लोअर लिम्स का मतलब होता है टांगे। तो इनके लिए जो है हम वर्ड्स ज़्यादातर प्रोक्सिमल और डिस्टल्स के यूज़ करते हैं। और कौन से पार्ट्स जो हैं बाजू के या टांग के जो हैं वो सेंट्रल लाइन के करीब होंगे और कौन से पार्ट्स जो हैं वो सेंट्रल लाइन से दूर होंगे। तो प्रोक्सिमल में आ जाता है कि वो पॉइंट जो कि सेंट्रल लाइन के करीब हो। अब इसमें भी एक एग्जांपल करें। अब शोल्डर है, अब इसमें देखेंगे कि स्केलेटन बना हुआ है कि शोल्डर जो है इसमें प्रोक्सिमल किया हुआ है, डिस्टल को जो है वो दूर से शो किया गया है। इसमें ब्लू लाइन शो कर रही है प्रोक्सिमल और रेड लाइन शो कर रही है इसमें डिस्टल की। प्रोक्सिमल में एग्जांपल हम लेंगे कि जो शोल्डर होता है ये सेंट्रल लाइन के, सेंटर के बॉडी के करीब होगा, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे प्रोक्सिमल की। अगर हम इसका कंपैरिजन करें हैंड से तो आप देखेंगे कि शोल्डर जो है करीब है, हाथ जो है वो दूर है। इस वजह से हम हाथ को क्या कहेंगे कि ये डिस्टल है, और प्रोक्सिमल किसको कहेंगे, शोल्डर को, ये सेंट्रल लाइन के करीब है। और अगर हम यहाँ पे इसके और भी एग्जांपल कर सकते हैं। अगर हम कहें कि जो आपकी इसमें कोहनी वाला पोर्शन जो होता है, जो एल्बो का पोर्शन होता है, अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो ये सेंट्रल लाइन के करीब है और हाथ जो है वो सेंट्रल लाइन के दूर होता है। इस तरह से हम जो है अपर या लोअर लिम्स के अंदर एग्जांपल्स को बता सकते हैं। और इसी तरह से हम टांगों में भी एग्जांपल की कर सकते हैं कि टांग में जो है आप देखेंगे कि थाई बोन जो होती है, जो रान की हड्डी होती है, वो पेल्विक बोन के साथ जो है, हिप बोन के साथ जो है वो करीब होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें, फुट की बात करेंगे तो ये हिप बोन से दूर होता है। इस तरह से हम बात करेंगे डिस्टल की। डिस्टल इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। अब हमने बेसिकली यहाँ पे जो एग्जांपल कर रहे हैं वो हम सेंट्रल लाइन से कर रहे हैं। टॉर्सो, सेंट्रल लाइन, या फिर हम इसे ट्रंक कहते हैं कि बॉडी का सेंटर। फिर इसमें आ जाता है कि बॉडी के सेंटर से अगर हम इसको कर रहे हैं तो इसमें आ जाती है कि, और सेंटर से ही हम फिर बताएंगे कि हमने सेंटर को बनाया रेफरेंस। यहाँ पे बार बार रेफरेंस का पॉइंट यूज़ हो रहा है कि नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। प्रोक्सिमल करीब सेंट्रल लाइन के जनरल एग्जांपल में, डिस्टल दूर सेंट्रल लाइन से जनरल एग्जांपल में। फिर उसके बाद इसमें आता है कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। कंबाइंड टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होगा कि जो टर्मिनोलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसमें हमने एक से ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है, उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। इन्फीरोमीडियल, इट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड। अब बॉडी का वो पार्ट जो कि मीडियल लाइन के करीब हो बट लोअर साइड पे हो। ये दो टर्म्स हैं, इन्फीरो मतलब इन्फीरियर और साथ में मीडियल, मिडल लाइन के करीब, नियर टू द मीडियल लाइन, और इन्फीरियर बिलो, सिचुएटेड बिलो द रेफरेंस पॉइंट। कि इसमें हम कहेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी। अब बॉडी का वो हिस्सा जो कि मीडियल लाइन के करीब हो लेकिन
कहाँ पे हो, लोअर साइड पे हो। जैसे हम अपनी इसमें एक जनरल सी एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे टांग के जो है, जो लेग होती है, थाई पहले होती है, रान वाला हिस्सा, फिर रान के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, घुटने के नीचे वाला हिस्सा, उसमें 2 बोन्स होती हैं, सामने टिबिया होती है, पीछे फिब्यूला होती है। अब टिबिया क्या है, दरमियान में होगी, लेकिन ये इन्फीरियर साइड पे होगी थाई के। इसी तरह से हम बात करेंगे इप्सीलेटरल की। 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी। इप्सी वर्ड जो होता है ये सेम के लिए यूज़ होता है। लेटरल का मतलब आपको पता है साइड को कहते हैं, इतराफ में से। तो इप्सीलेटरल का मतलब ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि आपके सेंट्रल लाइन के एक ही तरफ होंगे। 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। क्यों हम कह रहे हैं सेंट्रल लाइन, क्योंकि हम एक इमेजिनरी लाइन लगाते हैं, एक लाइन सोचते हैं जो कि बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन से पार्ट्स सेंट्रल लाइन के सेम साइड पे होंगे, कौन से पार्ट्स सेंट्रल लाइन के दोनों साइड्स पे होंगे, बट वो अपोजिट कंसीडर होंगे। 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। फिर इसमें आता है फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी सेड दैट, वो कह रहे हैं कि आप ये भी कह सकते हैं दी लेफ्ट आर्म, इसमें बायां बाजू, एंड लेफ्ट लेग और बाईं टांग आर इप्सीलेटरल टू वन अनदर, कि ये दोनों जो हैं वो एक साइड पर होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन मतलब सेंट्रल लाइन जो है जहाँ से आप बॉडी को 2 बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन। कॉन्ट्रालेटरल आ जाएगा। 2 बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। अब कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट और लेटरल कहते हैं साइड्स को। जैसे हमने इप्सीलेटरल में देखा था कि इप्सी का मतलब होता है सेम, लेटरल मतलब साइड। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, और लेटरल का मतलब होता है साइड। 2 बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। अब बॉडी के ऑर्गन्स जो कि सेंट्रल लाइन के मुखालिफ सिमत में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रालेटरल। फॉर एग्जांपल द लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग, बायां बाजू और दाईं टांग आर कॉन्ट्रालेटरल टू वन अनदर, कि ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल हैं विद रिस्पेक्ट टू मिड सैजिटल प्लेन। किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग, आपकी जो इमेजिनरी सेंट्रल लाइन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें आ जाती हैं, दोबारा से हम इन टर्म्स को देखेंगे कि इनमें आ जाती हैं कि आज हम देखेंगे प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब करीब, नज़दीक, किसके, रेफरेंस पॉइंट के, मतलब जिस बॉडी पार्ट को हम बना रहे हैं कि ये रेफरेंस है, ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। और डिस्टल हमने बनाया था कि वो पॉइंट पार्ट का या हिस्से का जो कि रेफरेंस पॉइंट से या अपने ओरिजिन से दूर होगा। इन्फीरोमीडियल का मतलब इन्फीरियर, मतलब लोअर साइड पे, सिचुएटेड बिलो द अदर ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। मीडियल का मतलब दरमियान में या नियर टू द मिडल लाइन। इप्सीलेटरल का मतलब होता है, इप्सी मतलब सेम, लेटरल मतलब साइड, कॉन्ट्रालेटरल में कॉन्ट्रा मतलब मुखालिफ, लेटरल मतलब साइड, अपोजिट साइड पे। इसकी मैंने एग्जांपल्स आप में बता दी। इसके अलावा आपको मज़ीद ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस करें, मैं आपको इनके आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।